कैंसर में डॉक्टर आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, हम आपको बताएं कैसे क्या डॉक्टर्स लोग करते हैं। और आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में डॉक्टर्स की लंबी लाइन लगी होगी, वो तुमने ये गलत बोला, तुमने वो गलत बोला। हमें मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो भी बोलने जा रहे हैं सच बोलने जा रहे हैं और इनका पोल खोलने जा रहे हैं। ये लोग कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और चालाकी से आपको कैसे फंसा के पैसे कमाते हैं और जानबूझ कर आपको बीमार करते हैं। सबसे पहले अगर आपके कहीं भी छाला निकला या फिर आपका ट्यूमर निकला या फिर आपके कहीं भी स्वेलिंग हुई या फिर आपको ऐसा कोई जख्म लग रहा है या फिर बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर आपको लग रहा है कि हाँ भी ये कैंसर में बदल रहा है, आपका इशारा दिमाग उसी तरफ जा रहा है, तो आपको बताएं कोई अपना टाइम बर्बाद ना करिए। वरना क्या होगा, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर आपको क्या बताएगा, ये आपके ज़रा से ट्यूमर निकला है या फिर आपके ज़रा से छाला निकला है, हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, वो इतना हिस्सा हम हटा दे रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जब वो पूरा जख्म है वो बुरी चीज़ वो हट जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर ट्यूमर है तो क्या है, हम बायोप्सी कर रहे हैं, इससे चेक करेंगे क्या इसमें सही में कैंसर सेल्स हैं। एक तरीके वो बेवकूफ़ आपको बनाता है। और जब बायोप्सी में क्या होता है, वो एक सुई से एक ऑपरेशन होती है, जिससे क्या होता है एक महीन सुई से वो ट्यूमर के अंदर छेद करके, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा होल करके उसका सैंपल निकालते हैं, फिर चेक करते कि हाँ इसमें क्या है, इसमें कैंसर सेल्स हैं। जब एक बार ट्यूमर फट चुका हो, फट जाता है, वो ऐसे नहीं फटता है, वो कोई ऑल्टरनेटिव जरिए से फटता है, नेचुरली नहीं फट सकता। वो ट्यूमर क्या करता है, वो सारी गंदगी एक जगह इकट्ठा करके रखता है, मतलब एक तरह जितने भी टॉक्सिन्स हैं सारे एक जगह इकट्ठा तक करके रखता है, ताकि वो बाहर ना निकल जाए, आपकी बॉडी को डैमेज ना करे, ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह जब आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉशरूम जाएंगे या फिर पसीने जब आपके निकलेगा, वो गंदगी से कभी भी निकल जाएगा, वो पता नहीं लगेगा। लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो जब जरा सा उसका सैंपल निकालेंगे तो आपको लगेगा हाँ आराम मिल गया, या फिर आपके कहीं जख्म हुआ उसको हटा देंगे तो आपको लगे आराम मिल गया। 2 हफ्ते तक आपको लगे अरे यार बढ़िया, डॉक्टर ने क्या काम कर दिया, बढ़िया। लेकिन आपको फिर 2 हफ्ते बाद आप देखिए आपको इतनी तकलीफ होगी, वो जख्म इतना ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वो जो ट्यूमर जो होता है उसमें महीन महीन पैरासाइट्स होती हैं, बिल्कुल महीन महीन कीड़े होते हैं, सबको मालूम है। वो आपको कैंसर सेल्स के बहाना बताएंगे। जो महीन महीन पैरासाइट्स होती है वो इतनी तेज़ी से अंदर फैलने लगती हैं, फिर आपको डॉक्टर्स क्या बताएंगे, जब इतने परेशान हो रहे होंगे डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर्स को पहले से मालूम ये परेशान है, ये हॉस्पिटल में, तो जब ये हॉस्पिटल में इसको दूसरे ऑपरेशन के लिए या फिर दूसरी दवा के लिए इसको मनाना इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसको डरा डालो वो डर जाएगा, तो इतने ही डरा देते। फिर आपकी कीमोथेरेपी करेंगे, फिर आपके रेडिएशन करेंगे, इससे आपको क्या करेंगे, अंदर से पूरा जलाएंगे। हकीकत में कहते हैं कि हम कैंसर सेल्स को मारेंगे, पैरासाइट्स को मारेंगे, ट्यूमर को मारेंगे, बल्कि हकीकत में ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग आपको पूरा बदन को जलाते हैं, जहाँ कैंसर है ट्यूमर है वो तो जल रहा है, और साथ साथ में जो अच्छी चीज़ होती है वो भी जल जाती है, और जो जली चीज़ होती है वही तो कैंसर होता है। कैंसर इससे ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। बायोप्सी कभी ना कराइए, कभी भी अगर कुछ भी आपके छाले निकला, जख्म निकला, फ़ौरन अपना टाइम बर्बाद ना करिए। अब मेरी दूसरी वीडियो देखिए जिसमें आपको बताएं उसमें आपको क्या करना चाहिए। कैंसर से अगर आपको सही में बचना है तो आपको बायोप्सी से पहले बचना पड़ेगा। बायोप्सी कराने से पहले डॉक्टर सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हमने अपनी वाली वीडियो में बताया तभी आप वाली वीडियो में पहुंचे हैं। हाँ, आपको बार बता रहे हैं, अगर वाली वीडियो ने देखी, वाली वीडियो देखिए, समझिए क्या कैसे बायोप्सी कराते हैं, फिर कैसे किलो कीमो करते हैं। हाँ, आपको क्या करना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर होता है सारी गंदगी एक तरह होल्ड करके रखता है, सारे टॉक्सिन से एक जगह जमा करके रखता है, ताकि ट्यूमर के बाहर ना निकल जाए, आपकी बॉडी में फैलने ना लग जाए। वैसे ही जो जख्म होता है, अल्सर होता है, जो आपको लग रहा होता है कि हाँ ये भी कैंसर में तब्दील होने जा रहा है, जैसे ट्यूमर होता है, जैसे अगर ऊपर जख्म हुआ, तो आपको टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसको पैरासाइट्स जिससे ख़त्म हो जाती है। बॉडी आपको एक तरीके से खुद ही बचा रही है, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए जिससे पैरासाइट सारी मर जाएं। हम आपको एक चीज़ बताएं, अगर आप शुगर और जो मतलब एक तरीके ग्लूकोज कहें, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टार्च होते हैं वो सब क्या होते हैं, पैरासाइट्स को फीड करते हैं, तो आपको उन सबको खाना बिल्कुल रोकना है। और डॉक्टर क्या कहेगा, पतला पतला खाना खाओ, दाल खाओ, खिचड़ी खाओ, उल्टी सीधी बातें आपको बताएगा, लेकिन आपको उनकी बातें बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि वो पैरासाइट्स की फीड है। आपको क्या करना है, पैरासाइट्स को आपको मारना है। अगर क्योंकि पैरासाइट्स एक ऐसी चीज़ होती है वो सारी चीज़ों पे चल जाती हैं, वो आप इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ती हैं, आप कोई चीज़ रोक देंगे वो दूसरे पे चढ़ जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें जिस पे कभी ज़िंदगी में वो नहीं चढ़ पाती है। जैसे सबसे अच्छी चीज़ है मीट में क्या होता है, गोश्त में क्या होता है, फिश जो होती है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। डॉक्टर्स क्या कहेंगे, ये सब ना खाओ, इससे तुम्हारा डाइजेशन खराब हो जाएगा, बकवास आपको फालतू की बात बताएंगे। एक तो आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको और ज़्यादा वेट लॉस करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ आप मीट खाइए, और दूसरी चीज़ जो आपको क्या करनी चाहिए, पैरासाइट्स को मारने के लिए अपनी बॉडी को सबसे खतरनाक आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। आपको ज़रा सा टाइम बर्बाद बिल्कुल ना करिए। सबसे अच्छा है कि
आप 20 दिन के लगातार रोजे पे चले जाएं, मतलब 20 दिन लगातार आप फास्टिंग करिए। इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी पूरी अंदर से डिटॉक्स होने लग जाएगी, क्योंकि अंदर से जब कीटोन बॉडीज निकलेंगे वो 3 दिन रोजा रखने के बाद ही निकलेंगे, मतलब 3 दिन फास्टिंग करने के बाद ही निकलेंगे। इससे क्या होगा, जो जख्म होएगा, मतलब जो पैरासाइट्स होंगे वो सब खो खाने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल सही होने लग जाएगी। डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग, जिसने कैंसर की खोज करी थी, जिसने कैंसर को ढूंढा था सबसे पहले, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कैंसर कोई भी बीमारी अगर हो, अगर आपके बदन में एसिडिक, मतलब आपके बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट है, सारी बीमारियां पलेंगी, सारी बीमारियां आएंगी। तो आपको अपनी बॉडी के अंदर एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होगा, मतलब ना एसिडिक हो ना बेस हो, मतलब बिल्कुल तेजाबियत नहीं चाहिए, ना उसका उल्टा चाहिए, आपको एक नॉर्मल स्टेट चाहिए। और आपको एसिडिक एनवायरनमेंट को खत्म करने के लिए आपको बेकिंग सोडा लेने पड़ेगी, जो एक तरीके बेस है और वो सबसे नेचुरल चीज है। आपको उसका क्या करना है, आपको आधा आधा चम्मच या फिर एक एक चम्मच एक गिलास पानी में उसको रोज पीजिए। लेकिन उसको पीने का तरीका ये है, आपने अगर खाना खा लिया है तो उससे 2 घंटे बाद पीजिएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एंटी पैरासिटिकल है। और आपको दूसरी चीज क्या करनी है, आपको डेट्स खाने हैं, खजूर खाने हैं, जो अजवा खजूर होते हैं वो भी एंटी पैरासिटिकल है। और आपको हनी इस्तेमाल करना है, शहद इस्तेमाल करना है, इससे पैरासाइट सारे मर जाते हैं। और जो 2 चीज हैं वो आपको और इस्तेमाल करने हैं, वो है क्लोव्स मतलब लौंग, और दूसरी चीज है लहसुन मतलब गार्लिक, और आपको रोज खाना है। ये सब जो चीजें हमने आपको बताई, ये सारी एंटी पैरासिटिकल है, इससे सारे पैरासाइट्स मर जाते हैं। कैंसर के बारे में जो सबसे जरूरी चीज है, जो हमने अपनी वीडियो में बताया है, आप जब तक ये नहीं करेंगे आप कैंसर अपना कभी नहीं सही कर पाएंगे। हमें मालूम है बहुत से लोग समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको एक चीज़ बताएं, कैंसर जो बीमारी है वो हम लोग इंसानों की बीमारी नहीं की है, ऐसे ही हम लोग आके लग जाए किसी हर इंसान को हो रही है। ये एक सिस्टम इस तरीके से बनाया गया ताकि हम लोग जो है शैतान को जो रास्ता है और जिन्नातों को जो रास्ता है बुरे जिन्नातों का, वो हम लोग के बॉडी के अंदर आना बहुत आसान हो जाए। जैसे नापाक चीज़ें करके, नापाक चीज़ें खा के ये बीमारी हम लोग ऐसे नहीं आ जाती है, ये जिन्नातों के जरिए आती है। क्योंकि जो जिन्नात को, जो जिन का जो नेचर होता है वो पैरासाइट, मतलब उसकी जो फितरत होती है वो शेप शिफ्ट करने की फितरत होती है, मतलब अपना भेस बदलने की। किसी भी तरीके आपकी बॉडी में आके आपकी कोई भी नस पकड़ लेगा, मतलब एक नर्व पकड़ लेगा, और उससे वो आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लाने लग जाएगा। आपको अगर सही में बचना है तो आपको आपको अपनी जो बॉडी है उसको एक नेक्स्ट लेवल रूहानियत पे ले जाना पड़ेगा। आपको ये सब चीजें कोई नहीं बताया, आपको जब समझ में आना पड़ जाए, आपको दोनों चीजें समझ के देखनी पड़ जाएंगी। आपको औलिया के साथ आपको बैठना पड़ेगा, आपको सही में अगर सही में सीखना है, आपको दोनों चीज समझनी पड़ेंगी, कैसे जो ये जो नेचुरल मेडिसिन से काम करती, कैसे ये बीमारियां आती, कैसे सही में ये सब ऐसे कुछ नहीं होता कि सब साइंस के जरिए, ऐसा कुछ साइंस बेकार है। जो खाना जो हम लोग ये लोग बताते कि हाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये खाओ, ये खाना आपको लेथार्जिक बनाता है, मतलब आपको लेजी बनाता है। जब आप लेजी बन रहे, अल्लाह ताला ने कहा है कि आपके अंदर फुर्ती होनी चाहिए। अल्लाह ताला को फुर्ती वाला मोमिन, मतलब एक ताकतवर मोमिन जिसके अंदर फुर्ती है, वो पसंद है। जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे, जब आप ग्लूकोज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आपके बॉडी के अंदर लेथार्जिक पन आएगा, मतलब आपके अंदर लेजीनेस आएगा, आपका मन करे कि लेटे रहे। और यही चीज़ तो शैतानों को, जिन्नातों को अच्छी लगती है, ताकि आप ज़्यादातर यही काम करते रहें, लेटे रहे, बाथरूम पड़े रहें, इधर उधर खेलते रहें, नापाक चीज़ें करते रहें। आपको अजवा खजूर और रोज़ा रखना, और आपको जो जमजम पानी जो है, जमजम वाटर, वो आपको इस तरीके से फ़ायदा करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जन्नत की, ये सारी चीज़ें उल्टा हैं इन लोगों, ये लोग कभी इस चीज़ पर काबू नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सही मक्का मदीना जब आएंगे तो आपका कैंसर सेल्स, आपके पैरासाइट्स हैं वो सही मरने लग जाएंगे। लेकिन आपको जो अपनी बॉडी को, आपको अपनी बॉडी सही करनी पड़ेगी अंदर से, आपको अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। तभी हम चाहते हैं सारे लोग डॉक्टरों से बचें, डॉक्टर्स की अंग्रेजी दवाओं से बचें, डॉक्टर्स के ऑपरेशन से बचें जो बेफालतू के हैं। तभी हमने एक पीडीएफ बनाई है, उस पीडीएफ में हमने फीवर से लेके मोतियाबिंद को जड़ से खत्म करने के इलाज लिखे, मतलब फीवर, खांसी, नज़ला, बुखार, टाइफॉइड, ये उसका कंटेंट है। आप उसका देखिए, टॉन्सिल्स वगैरह सब की हैं। फिर बाद में हम दूसरी बीमारियों के और लेके आएंगे ताकि लोग अपनी जान बचाएं। आपने दिमाग बिल्कुल ना चलाइए, दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये चीज़ हमें पहले पीडीएफ मिल रही होती, अपनी जी जान लगा देते और ये पीडीएफ को पहले खरीद लेते, क्योंकि इसमें हर बीमारी की जड़ से खत्म करने के इलाज है। ये हमने खुद लिखा, हमें मालूम है इसमें इतने इलाज है, इसमें दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ की लिंक मेरे बायो में, वहाँ से जाके इसको परचेस कर ली। जैसे ही परचेस करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको एक मेल आएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को फ़ौरन डाउनलोड करिए, अपने फ़ोन में कहीं भी सेव करिए और हमेशा के लिए जान बचाइए अपनी अंग्रेज़ी दवाओं से।